Welcome to my YouTube channel Politics in World. This video is specifically on classical liberalism. So let's begin. सबसे पहले हम क्लासिकल लिबरलिज्म के बेसिक आइडियाज को समझते हैं, जिससे हमें क्लासिकल लिबरलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। क्लासिकल लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड आल्सो अ ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म एडवोकेट्स फ्री मार्केट एंड लेसिस फेयर इकोनॉमिक सिविल लिबर्टीज अंडर द रूल ऑफ लॉ। मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म में रूल ऑफ लॉ के अंडर फ्री मार्केट और लेसिस फेयर इकोनॉमी और इंडिविजुअल फ्रीडम की वकालत की जाती है। फ्री मार्केट मतलब जहां प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज किया जाए बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑन देयर ओन विलिंग और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरवेंशन ना हो, उसे हम फ्री मार्केट कहते हैं। इट मींस अ मार्केट विच इज बीइंग रेगुलेटेड विद द वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन बायर एंड सेलर ऑन देयर ओन विलिंगनेस एंड स्टेट हैज नो इंटरवेंशन, नो रूल्स फ्रॉम स्टेट फॉर मार्केट, दैट मार्केट कैन बी कॉल्ड फ्री मार्केट। स्टेट की तरफ से कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा मार्केट के लिए, मतलब प्राइस कंट्रोल, ड्यूटीज, टैक्स, टैरिफ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टोटली डिपेंड्स अपॉन बायर एंड सेलर आर विद द ओनर ऑफ products. Laissez-faire. The doctrine of laissez-faire advocates a policy of minimum governmental interference in the economic affairs of individuals and society. यानी laissez-faire एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए मामलात हैं, उसमें गवर्नमेंट या हुकूमत की तरफ से बहुत ही कम मदाखलत होती है। laissez-faire एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब ही है कि allowed to do, means let people do what they choose to do. So classical liberalism फ्री मार्केट और लेसिस फेयर की वकालत करता है और साथ ही साथ इंडिविजुअल फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है क्लासिकल लिबरलिज्म की थ्योरी में। ऐसा भी नहीं है कि क्लासिकल लिबरल फिलोसोफर्स और थिंकर्स रूल ऑफ लॉ को अपोज करते हैं। इंस्टेड क्लासिकल लिबरलिज्म आर्ग्यूड दैट देयर मस्ट बी सुपरमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ और इंडिविजुअल्स की फ्रीडम जो एक इनएलिएनेबल राइट है उसको गारंटी करने की बात की जाती है क्लासिकल लिबरलिज्म में। सो क्लासिकल लिबरलिज्म का एक एम्फेसिस रहता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो। लिमिटेड गवर्नमेंट मींस अ गवर्नमेंट लिमिटेड इन पावर, और उसके अलावा इकोनॉमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी जोर दिया जाता है क्लासिकल लिबरलिज्म थ्योरी में। क्लासिकल लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जो बुनियादी तौर पर इंडिविजुअल्स की लिबर्टी, फ्रीडम और साथ में इकोनॉमिक फ्रीडम लेसिस फेयर के तहत प्रोटेक्शन की वकालत करता है बाय लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर। क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की जो पावर होगी वो बहुत लिमिटेड होगी, खासकर इंडिविजुअल्स की लिबर्टी के मामलात में और इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज के मामलात में। क्लासिकल लिबरलिज्म 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पैदा होने वाले मेजर सोशल चेंजेस के रिस्पांस में इमर्ज हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी में बड़ी तब्दीलियां आई, यानी न सिर्फ पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ बल्कि 3 डिफरेंट क्लासेस का भी इमर्जेंस होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। वर्किंग क्लास का इमर्जेंस होता है, मिडिल क्लास और सुपर वेल्दी क्लास का इमर्जेंस होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। वर्किंग क्लास में फैक्ट्री वर्कर्स थे और वो न सिर्फ सबसे गरीब थे बल्कि क्लास स्ट्रक्चर में सबसे नीचे भी थे। नंबर 2 पर मिडिल क्लास आती है। मिडिल क्लास टाइपिकली मैनेजर्स, बिजनेस ओनर्स एंड दोज हु वर एसोसिएटेड विद स्किल्ड जॉब्स, इसलिए उनकी कंडीशंस कुछ हद तक बेहतर थी। नंबर 3 पर सुपर वेल्दी क्लास थी जिनके पास लार्ज कॉर्पोरेशंस की ओनरशिप थी और उस वक्त ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि एक क्लास से मूव करके दूसरी क्लास में शिफ्ट करना। इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन सोशियो इकोनॉमिक क्लास टू अनदर। इंडस्ट्रियल एज में कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी इमर्ज टू ग्लोरीफाई द रोल ऑफ वुमेन प्लेड एज वाइव्स एंड mothers. Some women, it is often said that from middle class women advocated for equality with men, they emphasized equal rights, freedom and justice for other women who were suffering during that time. Women को wages equal नहीं दिए जाते थे men के comparison में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस के कारण क्लासिकल लिबरलिज्म एक रद्दे अमल के तौर पर डेवलप्ड होता है। क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअल, इकोनॉमिक फ्रीडम और सिविल लिबर्टीज को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करने की बात करता है। सिविल लिबर्टीज इंक्लूड दोज राइट्स विच आर गिवन टू द सिटीजंस एंड कैन नॉट टेकन अवे आर डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। एग्जांपल्स ऑफ सिविल लिबर्टीज: फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to equality, right to constitutional remedies. So we can say that classical liberalism favors economic freedom, limited government, and protection of basic human rights. And the core principles of classical liberalism can be seen in the areas of economics, government, politics, and sociology. So let us try to understand classical liberalism in separate areas. सबसे पहले हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्लासिकल लिबरलिज्म को देखते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड करने की वकालत करते हैं। क्लासिकल लिबरल्स के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को आजादी हासिल है कि वो प्रोडक्ट को इन्वेंट और प्रोड्यूस कर सकता है और उसको जैसे चाहे प्रोसेस भी कर सकता है। क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग वेल्थ क्रिएट और मेंटेन करना इंडिविजुअल का फ्रीडम है। न सिर्फ वेल्थ को क्रिएट और मेंटेन करने की आजादी है इंडिविजुअल को, बल्कि वो दूसरों के साथ फ्रीली ट्रेड भी कर सकता है। क्लासिकल लिबरल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का जो बेसिक रोल है वो इंडिविजुअल्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपनी जिंदगी के गोल्स को अचीव करने के मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस को अवेल कर सके। इसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिविजुअल के लिए इकोनॉमिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए जिसको वो हासिल करके अपनी जिंदगी के गोल्स को अचीव कर सके। क्लासिकल लिबरल्स इकोनॉमिक फ्रीडम को सबसे बेहतर कंसीडर करते हैं। क्लासिकल लिबरल्स के अकॉर्डिंग अगर प्रॉस्पेरियस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना है तो उसका वाहिद तरीका है कि इकोनॉमिक फ्रीडम को इंश्योर किया जाए। क्लासिकल लिबरल्स के अकॉर्डिंग एक हेल्दी इकोनॉमी वो है जो इंडिविजुअल्स के दरमियान गुड्स एंड सर्विसेज को फ्री एक्सचेंज करने के ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फ्राहम कराए। इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स का, वो दोनों पार्टीज के दरमियान यानी बायर्स एंड सेलर्स में ज्यादा बेटर और बेनिफिशियल होगा। क्लासिकल लिबरल्स के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट ओवरऑल एक प्रॉस्पेरियस सोसाइटी के इस्टेब्लिशमेंट में पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। ये क्लासिकल लिबरल्स का मानना है। सो क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल्स को डिसाइड करने की इजाजत है कि वो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बगैर अपने एफर्ट्स के जरिए हासिल किए जाने वाला प्रॉफिट जो है वो उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करे, ये इंडिविजुअल का अपना डिसीजन होगा। अब हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में क्लासिकल लिबरलिज्म के बेसिक आइडियाज को देखते हैं। देखिए, एडम स्मिथ के आइडियाज पर बेस्ड क्लासिकल लिबरल्स इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंडिविजुअल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनड्यू इंटरफेरेंस से बिल्कुल फ्री होना चाहिए और इंडिविजुअल्स को अपने इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू और प्रोटेक्ट करने के लिए भी आजादी हासिल होनी चाहिए। क्लासिकल लिबरल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होना चाहिए और इसी बात की वकालत करते हुए क्लासिकल लिबरल्स ने कुछ लिमिटेड फंक्शंस जो गवर्नमेंट को परफॉर्म करने हैं वो बताए हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से इंडिविजुअल्स के लिए ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए जो फ्री मार्केट में प्रोवाइड नहीं की जा सकती। नंबर 2, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नेशन को डिफेंड करे किसी भी फॉरेन एग्रेशन या इन्वेजन की सूरत में। नंबर 3, गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो ऐसे लॉज को फ्रेम करना है जो सिटीजन्स को दूसरे सिटीजन्स की वजह से होने वाले नुकसान से बचाए। प्राइवेट प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स को भी इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। नंबर 4, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए और उनकी देखभाल करे। नंबर 5, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है स्टेबल करेंसी प्रोवाइड करे और वेट और मेजरमेंट के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड फ्राहम करे। बिसाइड्स ऑल दीज फंक्शंस, क्लासिकल लिबरल्स एडवोकेट दैट गवर्नमेंट शुड बिल्ड एंड मेंटेन रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन सिस्टम, postal services and all other development related to infrastructure. So these are the basic functions of government classical liberalism के according। अब पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में हम क्लासिकल लिबरलिज्म को देखते हैं। क्लासिकल लिबरल्स का ख्याल है कि लोगों के बुनियादी हकूक देने के लिए लोगों के जरिए से गवर्नमेंट्स बनाई जाती है और फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के पर्पज से गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। क्लासिकल लिबरलिज्म की पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल
ऑफिशियल्स के बजाय इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको ज्यादा अहमियत हासिल है। क्लासिकल लिबरल्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ सिटीजन्स के मेजॉरिटी वोट्स पर बनाई जाती है। सो क्लासिकल लिबरल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें पब्लिक डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है और मेजॉरिटीज अक्सर पर्सनल प्रॉपर्टी राइट्स और इकोनॉमिक फ्रीडम की वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेनिफिशियल नहीं हो सकती। अब सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में क्लासिकल लिबरलिज्म को देखते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने की बात करता है जिसमें इंडिविजुअल्स के डिसीजंस पर बेस्ड सोसाइटी के कोर्स ऑफ इवेंट्स डिटरमाइन किए जाएं। सोसाइटी के बारे में क्लासिकल लिबरल्स की अप्रोच प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस ऑर्डर पर बेस्ड है, मतलब कि एक ऐसा नजरिया जिसमें स्टेबल सोशल ऑर्डर मेंटेन और इवॉल्व होता है रैंडम इवेंट्स और प्रोसेस की वजह से, और इस तरह का सोशल ऑर्डर ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल से बाहर होता है। सच स्पॉन्टेनियस ऑर्डर इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस बट नॉट ऑफ ह्यूमन डिजाइन। एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में इनविजिबल हैंड्स के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है। सो बेसिकली इनविजिबल हैंड इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन्स द अनइंटेंडेड ग्रेटर सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड पब्लिक गुड। सच अनप्लान्ड बेनिफिट्स arises when individuals act to achieve their own self-interest but ultimately brought benefit for whole society. So इस तरह से हमने क्लासिकल लिबरलिज्म को डिफरेंट एरियाज के पर्सपेक्टिव में समझा। अब हम क्लासिकल लिबरल्स के नोटेबल राइटर्स या जिनकी राइटिंग में हमें क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडियाज देखने को मिलते हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले जॉन लॉक की राइटिंग में क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक ने किताब लिखी थी, 1689 में पब्लिश हुई थी। अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन भी 1689 में पब्लिश होता है। तो ये किताब जो सेकंड ट्रीटीज थी ऑन गवर्नमेंट सिविलाइज्ड सोसाइटी पर बेस्ड थी और इसमें नेचुरल राइट्स और कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जॉन लॉक ने डिस्कस किया है। जॉन लॉक की राइटिंग में हमें इंडिविजुअलिज्म, कंसेंट, रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिलीजन, टॉलरेशन जैसे आइडियाज देखने को मिलते हैं जो बुनियादी तौर पर क्लासिकल लिबरलिज्म के फंडामेंटल आइडियाज हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब है उनकी। जे.एस. मिल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये प्रोलिफिक राइटर हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन क्लासिकल लिबरलिज्म में खास तौर पर एक फाउंडेशन बेस के तौर पर तस्लीम की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिकल लिबरलिज्म।